नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चीन के एक जासूसी जहाज के मालदीव्स की ओर बढ़ने से हिंद महासागर का कूटनीतिक तापमान बढ़ रहा है। चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होम 03 ये जहाज फरवरी के पहले सप्ताह में मालदीव्स पहुंच जाएगा। मालदीव सरकार ने इसकी इजाजत भी चीन को दे दी है। मालदीव सरकार ने कहा है कि चीन का ये जहाज ओशन स्टडी के लिए मालदीव्स आ रहा है और जासूसी करने की कोई बात है ही नहीं। वो पहले भी रिसर्च शिप को अपने बंदरगाहों में जगह देते रहे हैं। मालदीव्स के इस कदम पर भारत अपनी निगाह रखे हुए है। ये पहली बार नहीं है जब चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में आया हो। इससे पहले 2019 और 2020 में भी ये जहाज रिसर्च करने के बहाने हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखा गया था। इस बार भी ये रूटीन तौर पर मालदीव्स नहीं जा रहा है, बल्कि इसका सारा फोकस भारतीय नौसेना और बाकी सैन्य ठिकानों पर है। जानकार मानते हैं कि चीन किसी भी जंग की तैयारी दशकों पहले शुरू कर देता है और यही वजह है कि पिछले कुछ साल में हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों की तैनाती में काफी इजाफा हुआ है। चीन के ये जासूसी जहाज समुद्र में तैरते वक्त रिसर्च करने के साथ ही जरूरी डेटा भी इकट्ठा करते हैं। ये बेहद ही खास जासूसी उपकरणों से लैस होता है। ये चीनी जासूसी जहाज अपने समुद्री रास्ते में तैनात किसी दूसरे देश के जहाजों और पनडुब्बियों का भी पता लगाते हैं। ये जहाज समुद्र के अंदर की हर चीज को ट्रैक करता रहता है। दरअसल चीन भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से घेरना चाहता है। यही वजह है कि चीन ग्वादर, हम्बनटोटा और कॉक्स बाजार में अपने जहाजों को तैनात करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चीन भारत के करीब अब 2 और बंदरगाह मालदीव्स में लामू एटॉल और म्यांमार में क्याओ कफ्यू बना रहा है। हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों का दौरा इसी कड़ी का एक हिस्सा है। भारत से मालदीव्स की दूरी 300 से 400 किलोमीटर की है। ऐसे में चीनी जहाज के मालदीव्स आने से भारत का पूरा वेस्टर्न नेवल फ्रंट इस जासूसी जहाज की रडार में होगा। भारत का व्यापार क्षेत्र भी मालदीव से जाता है। ऐसे में चीनी जहाज की मौजूदगी उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है। खासतौर पर भारत में तेल इंपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है। भारत और चीन दक्षिण एशिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से इस इलाके में ब्लॉक बन गए हैं। दक्षिण एशिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं तो मालदीव्स चीन के करीब चला गया है। हाल में ही मालदीव्स के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया था। भारत और मालदीव्स के बीच बयानबाजी के बाद विवाद हो गया था, जिसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भारत को इलाके का दादा बताया था। चीन अपने जियांग यांग होम 03 और युआन वांग 6 जैसे जासूसी जहाजों को रिसर्च वेसल कहता है, वहीं भारत इसे जासूसी जहाज कहता है। इसकी वजह यह है कि चीनी सेना इस जहाज को ऑपरेट करती है। ये पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को पूरी जानकारी भेजते हैं। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। यही वजह है कि पिछले साल भारत को जब इस बात की भनक लगी थी कि चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका जाने वाला है, तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में होने वाली अपनी मिसाइल टेस्टिंग रोक दी थी। यही वजह है कि ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब भारत या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। शिप में छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इससे ये 1000 किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को सुन सकता है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप में रडार और एंटेना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम अपनी रेंज में आने वाले मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती इस वजह से भी बना हुआ है कि वो लगातार अपनी नेवी की क्षमता को बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1 दशक में चीन के जहाज 250 से बढ़कर 350 से ज्यादा हो गए हैं। इस आंकड़े के हिसाब से चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। कमेटी को यह भी बताया गया था कि चीनी जहाजों की संख्या के अलावा उनके ऑपरेशंस भी बढ़े हैं और फिलहाल पहले की तुलना में अब 5 की जगह 9 जहाज हिंद महासागर के इलाके में एक्टिव हैं। ये भारतीय समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप भारत समेत सिर्फ 5 देशों चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के पास है। ट्रैकिंग शिप सबसे पहले अमेरिका ने बनाना शुरू किया था।
चीन का ये जहाज कितने दिनों तक मालदीव्स में रहेगा ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी भारत की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।